निर्वेद सरस्वती भाग 71 स्वभाव परमवाद वैद्यों का कर्तव्य वैद्य दिलीप पुणे। तो अग्निवेश ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आत्रेय महर्षि ने दे दिया कि ये तो सही है कि जो कार्य निर्माण हुआ है उसका नाश अपने आप होता है, आगे जो कार्य निर्माण होता रहता है उसमें हम कुछ दखलंदाजी दे सकते हैं और वो कैसे सुधरे ये हम देख सकते हैं। तो वहाँ दोनों का संबंध है, एक तो कारणों को टालना, जिन कारणों से ये रोग रूपी कार्य निर्माण हो रहा है उनको टालना, ये एक बात, और दूसरा के जरिए ये दोष वैषम्य कम होता जाएगा और दोष साम्य प्रस्थापित होता जाएगा। इस प्रकार से औषधियों का प्रयोग करना, उसमें शायद पंचकर्म हो, उसमें शमन चिकित्सा हो, जो भी हो इस प्रकार से, तो उसके जरिए जो आगे उत्पन्न होने वाला जो दोष वैषम्य हो धीरे धीरे कम होता जाएगा और धातु साम्य या दोष साम्य प्रस्थापित हो जाएगा, जिसको हम आरोग्य इस प्रकार से कहते हैं। तो औषधियों का रोल है नहीं ऐसी बात नहीं है, औषधियों का रोल जरूर है। जैसे अभी कैंसर में केमोथेरेपी का प्रयोग किया गया और कैंसर सेल मारे गए, क्षण में जब केमोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुई तो कैंसर सेल मारे गए, तो मरे हुए सेल फिर से उत्पन्न होने वाले नहीं है, जो बच्चे हैं वही उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ नॉर्मल सेल भी मारे गए हैं, जिनके जरिए इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनिटी कम होती है तो ये सेल, कैंसर सेल फिर से और तेज गति से बढ़ते हैं, निर्माण होते रहते हैं। तो कुछ हद तक ऐसा लगता है कि कैंसर काबू में आ गया, ट्यूमर साइज कम हो गया, मार्कर्स कम हो गए, लेकिन फिर भी कुछ महीनों के बाद फिर से ये बड़े जोर से कैंसर सेल्स निर्माण होना आरंभ हो जाता है, फिर से ट्यूमर बढ़ने लगता है, कहीं दूसरी जगह जाकर मेटास्टेसिस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि एक कार्य को मिटाते समय दूसरे कार्य का आरंभ इसमें से हो जाता है और फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जितने कैंसर केमोथेरेपी के आवर्तन बढ़ेंगे उतनी इम्यूनिटी और कम होती जाएगी। कई मरीजों में ऐसा कहा जाता है कि बस हमें अब तुम्हें पूरे जन्म भर केमोथेरेपी लेनी ही है, दूसरा कोई चारा नहीं है इस प्रकार से। तो ये तो सरासर गलत इस प्रकार की बात है। ये नहीं सोचा जाता कि इम्यूनिटी के कारण हम पूरा काबू क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर केमोथेरेपी से पूरा काबू पा जाते तो अलग बात होती, लेकिन केमोथेरेपी से पूरा काबू नहीं हो रहा है तो उसके पीछे राज जो है वो इम्यूनिटी डाउन होने का राज है, और फिर से इस तरीके से कैंसर सेल्स को फिर से बढ़ावा मिलता है और बार बार कैंसर उभरता रहता है। तो जब हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो उसका असर धीरे धीरे होगा, लेकिन इसमें फिर से कैंसर दोहराने के चांसेस बहुत कम इस प्रकार के रहेंगे, क्योंकि उनका जो जिससे उनको बल मिलने वाला है उस प्रकार का आहार हम पूरा त्याग देते हैं, केवल दूध पे या केवल ऑर्गेनिक इस प्रकार का आहार खाते हैं। तो कैंसर सेल निर्माण होने की जो क्षमता है वो टूट जाती है और नॉर्मल सेल जो है वो बनते रहते हैं। धीरे धीरे कैंसर सेल्स की संख्या कम होती जाएगी, नॉर्मल सेल्स उसी रफ्तार से बनते रहेंगे और कैंसर पर हम काबू पाएंगे, दोहराने के चांसेस उसमें कम इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की चिकित्सा को हमें लेना है और जो मूल रूप से काम करने वाली है ऐसी चिकित्सा को ही हमें अपनाना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो चिकित्सा का रोल इसमें जरूर है, इसमें संदेह नहीं।